रिक्शा चलाने वाले मजदूर की बेटी की खूबसूरत आवाज ने सबको हिला के रख दिया। एक कमरे के घर में रहने वाली दुआ किसी मसीहा की मुंतजिर। जनाब हजरत ज़ैनब गवाही देती है, शहीदों रखी है बहनों की आबरू तुमने। कि पाकिस्तान की गली मोहल्लों में इतना खूबसूरत टैलेंट है। जब से दुनिया बनी है हमारा कोई जाती मकान या जगह नहीं है। ये आपकी मेहरबानी है। दूसरा प्रोग्राम आप कर रहे हैं हमारा, वो भी करोड़ों में गया था, आपने देखा है। क्या काम करते हैं आप, कैसे मेहनत मजदूरी करते हैं? मैं लोडर रिक्शा चलाता हूँ। और रही बात मुश्किल की, ये तो ना ही पूछें, मुश्किलों का तो आदत हो गई है, अब समझ लो। सोचती हो कि मेरे अंदर इतना टैलेंट है और मैं कहाँ रह रही हूँ, मेरी जगह कहीं और है, इन सब की जगह कहीं और है, कि आपकी वजह से इनके भी हालात बदलें। बड़ा मतलब मुझे शर्मिंदगी भी होती है एक तरीके से, मतलब कि इतना अच्छा टैलेंट है मेरा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी अच्छी आवाज़ दी है। उनके अंदाज़े करम उन पे वो दिल का। कौन से स्कूल में हैं और कहाँ से आपको वो अप्रोच करें गवर्नमेंट वाले? गवर्नमेंट शोहदाए APS मॉडल टाउन स्कूल। किसी ने अप्रोच नहीं किया कि आप लोगों का ऐसा सिलसिला बन जाए कि आप लोगों की ज़िंदगी भी थोड़ी चेंज हो? अब तक हमें 500 रुपये भी नहीं मिले कहीं से, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उसकी ज़ात का। है वक्त मदद आइए बिगड़ी को बनाने, बिगड़ी को बनाने। मुसल्लत हुई है जंग और हम उनके साथ हैं, हमदर्दियाँ हमारी उनके साथ हैं जो हमारे मुसलमान भाई शहीद हो रहे हैं। उनके लिए आप एक लाइन, ए राहे हक के शहीद हो। है राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाज़रीन, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो टैलेंट की कदर करते हैं, जिनके दिल में कहीं ना कहीं टैलेंट के लिए जगह होती है। एक ऐसा पाकिस्तान का खूबसूरत टैलेंट जो आपने देखा, इतना वायरल गया, मगर आज उसका घर दिखाने जा रहा हूं कि किन हालात में वो टैलेंट रह रहा है। मैं किसी और की नहीं, दुआ कासम की बात कर रहा हूं। इतनी प्यारी आवाज़ बची की, आपने वीडियोस देखी, मिली नगमे देखे, उसको कंपटीशन में हिस्सा लेते हुए देखा और ऐसा हिस्सा लिया कि सेमीफाइनल तक पहुंची। और जब हमने उनका इंटरव्यू किया, मिलियंस में, करोड़ों में लोगों ने देखा, मगर वो टैलेंट कैसे ज़ाया हो रहा है, कैसे वो टैलेंट हालात की नज़र हो रहा है। आइए दिखाता हूँ कैसे एक कमरे के घर में दुआ ज़हरा रह रही है और इतनी प्यारी आवाज़ है कि कोई भी उनको बैक करने वाला नहीं है। ये स्पेशल वीडियो हमारी हुकूमत तक पहुँचनी चाहिए, ईवानों तक जानी चाहिए। आइए ज़रा मैं आपको घर दिखाता हूँ और टैलेंट दिखाता हूँ कैसे ज़ाया हो रहा है। आए मेरे पीछे ज़रा। बेटा, दुआ कासम कहाँ रहती है? ऊपर रहती है। ऊपर रहती है, आओ जी, आ जाए। आए जी, ऊपर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ये कासम साहब हैं, दुआ के अबू, दुआ कासम जो उनका पूरा नाम है। भाईजान, घर दिखाएं ज़रा, कहाँ रह रही है दुआ? आ जाएं जी, आए जी। दुआ कासम, पाकिस्तान का इतना बड़ा टैलेंट, इतनी प्यारी आवाज़। ये देखें, ये फ्लैट्स हैं और ये इसके अंदर छोटे छोटे कमरे हैं। ये एक कमरे का घर है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये देखें जी, ये दुआ हमारी प्यारी बेटी। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। माशाल्लाह, आप तो इतने वायरल हो गए हो, लोगों ने करोड़ों में, लाखों में आपको देखा है। नाज़रीन, ये वीडियो करने का मकसद यही है आप तक जो पहुंचाने जा रहे हैं, कि मैं दिखा सकूं कि पाकिस्तान की गली मोहल्लों में इतना खूबसूरत टैलेंट है और उनके जो वालिदैन हैं वो इनको बैक कर रहे हैं, इनके पीछे पूरा इनके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। मगर ये देखें किन हालात में वो मेहनत मजदूरी भी करते हैं और बच्ची के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि कहीं तक पहुंच जाए। आइए बैठ के बात करते हैं इनसे। जी कासम साहब, आपके घर हम इसलिए आए हैं कि हम लोगों को दिखा सकें कि जिस बच्ची ने पाकिस्तान लेवल पे इतना परफॉर्म किया है, सब ने इतना प्यार दिया है, मिलियंस में इसके व्यूज़ गए, करोड़ों में लोगों ने देखा है, वो किन हालात में, क्योंकि बात वो है, वही करनी चाहिए जो हकीकत हो। आप मुझे ये बताएं, आप क्या करते हैं, कैसे मेहनत मजदूरी करते हैं और ये छोटे से घर में कब से रह रहे हैं? मैं यहाँ तकरीबन 15 साल से रह रहा हूँ। और एक और बहुत बड़ी बात मैं आज बताने जाने लगा हूँ, ख़ास तौर पे हुकूमत को, जो हमारी मौजूदा हुकूमत है। जब से दुनिया बनी है हमारा कोई ज़ाती मकान या जगह नहीं है, जब से दुनिया बनी है।
मैं पाकिस्तान बनने की बात नहीं कर रहा, जब से दुनिया बनी मैं 14 साल से दुनिया की बात कर रहा हूँ। हमारा ज़ाती कुछ भी नहीं है इस दुनिया के अंदर, ठीक है। और मैं यहाँ 15 साल से रह रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मेरी बच्चों में टैलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बच्चा एक फ़ाइटर भी है, ये मेरी बेटी है, ये पाकिस्तान में हर जगह परफॉर्म कर चुकी है, ख़ासतौर लाहौर में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ परफॉर्म नहीं करती, और करोड़ों में इसके व्यू जाते हैं, लाइक। लेकिन हमें सपोर्ट कोई नहीं करता है, सिर्फ वो वीडियो बनती है, ओपन हो जाती है, चल जाती है, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं। हमें देख लो हम कहाँ रह रहे हैं, ये आपकी मेहरबानी, ये दूसरा प्रोग्राम आप कर रहे हैं हमारा, वो भी करोड़ों में गया था, आपने देखा है, ठीक है। और ये मेडल भी आप देख रहे हैं माशाल्लाह, इतनी ये स्कूल में 4500 बच्चों में ये एडमन है, समझ लो, इन्हें मिली नगमों के हवाले से। मैं इसी वजह से आपके पास आया हूँ। हमने पहली वीडियो की थी नाज़रीन, स्कूल के बाहर हमने दुआ को रोका था, इसकी क्लासमेट्स भी साथ थी, और मिली नगमे हमने इनसे सुने। वतन की मोहब्बत में इतने प्यारे इन्होंने पढ़े कि वो मिलियंस में गए, लोगों ने बड़ा प्यार दिया। और ये कह रहे हैं कि जब से दुनिया बनी है इनका अपना घर नहीं है, ये किराए के घर पे रह रहे हैं। सर कितना मुश्किल होता है कि मैनेज करना, क्या काम करते हैं आप, कैसे मेहनत मजदूरी करते हैं? मैं लोडर रक्षा चलाता हूँ। अच्छा जी। और रही बात मुश्किल की, ये तो ना ही पूछें, मुश्किलों का तो आदत हो गई है, अब समझ लो, पता ही नहीं कि कोई महीना गुजर जाता है फिर किराया आता है, बस यही सोच है। वालिदैन जो है मुल्तान रहते हैं, उनसे मिलने के लिए हम सोचते रहते हैं कि मिलें, साल गुजर जाता है, उनसे मुलाकात नहीं हो पाती। अच्छा दुआ, अब्बा इतना सपोर्ट कर रहे हैं आपको, बाबा आपको हर प्लेटफार्म पे लेके जा रहे हैं और बड़ी मेहनत करवा रहे हैं आपको, क्या फीलिंग्स आती हैं जब लेट के सोचती हो कि मेरे अंदर इतना टैलेंट है और मैं कहाँ रह रही हूँ, मेरी जगह कहीं और है, इन सब की जगह कहीं और है, कि आपकी वजह से इनके भी हालात बदलें? जी जी बिल्कुल, बड़ा मतलब मुझे शर्मिंदगी भी होती है एक तरीके से, मतलब कि इतना अच्छा टैलेंट है मेरा, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी अच्छी आवाज़ दी है। तो लोग सुनते हैं, बस खाली सिर्फ लाइक वगैरह कर देते हैं, वो भी बस कोई कर देता कोई नहीं करता। तो मेरी गुजारिश है बल्कि उनसे कि मुझे सपोर्ट किया करें प्लीज़। मैं आप लोगों के लिए ये करती हूँ, पढ़ती हूँ, ये रिलीज़ करते हैं कलाम, लोगों को सुनाने के लिए ही करते हैं, तो बस यही गुजारिश है। अच्छा, आज हमें आप कौन सा कलाम सुना रही हैं, क्योंकि आवाज़ तो हम आपकी सुने बगैर तो नहीं जाएंगे, इतना अच्छा टैलेंट है। रोज़ों का महीना कलाम ही। हाँ जी, कोई रमज़ान की बात मैं बताना चाहूँगा, एक तो होता है ना भी एक टैलेंट है इसके अंदर, मैंने हज़ारों लोगों को देखा है, फनकारों को, उनमें एक टैलेंट ही होता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मिली नगमे भी गाती है, ये नात भी पढ़ती है, बहुत अच्छी नात ख्वान है ये, ठीक है, और गाने भी अच्छे गा लेती है, गज़लें भी गा लेती है। तो इतना सारा काम सीखने के लिए कितना टाइम लगता है यार, कितना सरमाया खर्च होता है, तो कुछ तो हमें भी इसका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मरियम नवाज़ साहिबा, ये वीडियो ख़ासकर आपके लिए है, आपने बेड़ा उठाया है, पंजाब में टैलेंट को प्रमोट कर रही हैं आप, ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स लेके आई हैं कि जिससे लोगों का टैलेंट आगे आया, एक्टिविटीज़ दी हैं, तो इधर भी ख़ास कर तवज्जो चाहिए, क्योंकि इनका अपना घर तो बनता है। इतना अच्छा टैलेंट हो इनके पास और ये किराए पे रह रहे हों और स्ट्रगल कर रहे हों, ये नहीं हो सकता। अगर आप सबको नवाज़ रही हैं तो इनको भी नवाजें, इनकी तरफ भी तवज्जो दें। कोई अच्छा सा कलाम रमज़ान की मुनासबत से हमें कोई नात, कोई कलाम हमें सुनाएं। उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का, आए वो वक्त वो बातें वो ज़माना दिल का, उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़े करम। दिल लगी दिल की लगी बन के मिटा देती है, दिल लगी दिल की लगी बन के मिटा देती है, रोग दुश्मन को भी यार बना लगाना दिल का,
उनके अंदाज़े करम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। फील लेके ना पूरा इन्होंने, और आप पे भी वो कैफियत आ गई है ना। अच्छा सुर लगा हो तो कैफियत तो आ ही जाती है। अच्छा, मेरी एक सीएम साहब से एक और भी गुजारिश है, वैसे नहीं पता लगता क्योंकि हज़ारों स्कूल हैं, इसको अपने स्कूल से उठाया जाए, जिस स्कूल की ये स्टूडेंट है वहाँ से इसका पता किया जाए, अपने स्कूल का नाम बताएगी कि इसको कहाँ से इसको लीड किया जाए। अच्छा जी, बताएं जी आप कौन से स्कूल में हैं और कहाँ से आपको वो अप्रोच करें गवर्नमेंट वाले? गवर्नमेंट शोहदाए APS मॉडल टाउन स्कूल। मॉडल टाउन में शोहदाए APS मॉडल टाउन स्कूल में गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में है। ये कौन सी क्लास में? 8th क्लास में है। दुआ जो हैं तो इनको लाजमी अप्रोच करना है आपने, क्योंकि जैसी आवाज़ है कोई रह ही नहीं सकता सुने बगैर, आपने लाजमी इनको अप्रोच करना है। अच्छा सर, ये बताएं कि गुजारा हो रहा है या गुजारा हो रहा है? बस पता ही है आपको, आपके सामने ही सब कुछ, जैसे गुजारा हो रहा है बस गुजारा ही हो रहा है। मैं बता रहा हूँ कि साल साल अपने माँ बाप को देखने के लिए तरसते रहते हैं, हम लोग नहीं मिल पाते। हमारे दिल की ये ख्वाहिश होती है मेरे बच्चों की कि हम दादा दादी के साथ जाके ईद गुजारें, लेकिन ऐसा कोई निज़ाम नहीं होता, बंदा जाए तो कैसे जाए छोड़ के, क्योंकि किराया ही बहुत ज़्यादा है, आने जाने का सिलसिला, बच्चों के साथ जाना काफ़ी खर्चा हो जाता है। बहुत खर्चा हो जाता है, 50-60 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है, तो फिर मजदूर बंदा नहीं जा पाता, वो फिर सब्र करके अपने घर ही पड़ा रहता है। ऐसे ही फिर आप इसका ख्याल कैसे रखते हैं? वो उसी पैसों में से थोड़ा थोड़ा जमा करते हैं? जब किसी प्लेटफॉर्म पे जाना आने जाने का खर्चा तो होता है, ज़ाहिर बात है, पल्ले से लगाने पड़ते हैं, फिर ही बंदा कहीं जाता है। हाँ जाहिर है, मैं इसके लिए तो कमाता हूँ समझ लो। मैंने तो जब से ये इस फील्ड में आई है ना मेरा कोई दोस्त है, ना किसी से मेरी यारी दोस्ती है, मेरा दोस्त भी यही है, मेरा सब कुछ यही है समझ लो। मैं इतना टाइम इसको देता हूँ ना, मेरी रात को भी यहाँ खुल जाती तो मैं इसी को सुन रहा होता हूँ। खुदा गवाह, झूठ नहीं बोल रहा मैं। पीछे मेडल्स इतने लटक रहे हैं, इतने दीवार के ऊपर, ये बताइएगा कहाँ से इसने लिए हैं मेडल? ये सारे इसने अपनी आवाज़ के बलबूते पे लिए हैं? जी हाँ, ये अपनी आवाज़ के बलबूते पे लिए हैं। ये तमाम मेडल इधर भी लगे हैं, उस तरफ भी लगे हैं, उस तरफ देखें ज़रा जी। ये इधर भी मेडल्स, अवार्ड्स और शील्ड्स ये दीवार पे भी सारी लगी हुई हैं। इधर सामने देखिएगा, ये सामने दिखाइएगा इधर, ये मेडल्स और ये सनतें हैं इनकी। ये सर्टिफिकेट कौन कौन से हैं जी? ये तो कितने ज़्यादा हैं, ये कितने ज़्यादा हैं माशाल्लाह, कितनी टैलेंटेड बच्ची है नाजरीन, और टैलेंट से भरपूर। ये देखें, ये कितने दुआ कासम के, ये काफ़ी हैं। ये जिधर जिधर इसने परफॉर्म किया है इसको एजाज़िया में ये शील्ड्स और सर्टिफिकेट मिलते हैं, ये सारे हैं। ईवान इकबाल में कम्प्लेक्स में भी इन्होंने किया है परफॉर्म। इकबाल ऐसा बढ़ती है माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसने इतनी जगह पे परफॉर्म किया है तो किसी ने अप्रोच नहीं किया कि आप लोगों का ऐसा सिलसिला बन जाए कि आप लोगों की ज़िंदगी भी थोड़ी चेंज हो? अब तक हमें 500 रुपये भी नहीं मिले कहीं से, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उसकी ज़ात का। यानी कि अभी तक लोग सुन लेते हैं, वक्ती तौर पे दाद देते हैं, बाद में गायब हो जाते हैं। हालांकि ऐसे ऐसे लोग हैं, हमें वहाँ ईवान इकबाल यहाँ नज़दीक नहीं है, वहाँ भी बुलाते हैं तो फ्री में हम चले जाते हैं अल्लाह का जिक्र करने के लिए। हम सोचते हैं चलो कोई नहीं, वो नहीं सोचते पर इस बात को कि यार ये इसको बुलवाया है, एक रौनक बनी है हमारे माहौल में, और इतना अच्छा पढ़ने वाले यकीन करो 50-50 लाख रुपए लेते हैं आने का, हमें 500 भी नहीं देते वो। अभी रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही है, कहीं परफॉर्म नहीं किया इसने? नहीं, कोई ऐसी खास परफॉर्म नहीं हुई। तो किसी ने मतलब कि अप्रोच नहीं किया? नहीं, कोई अप्रोच ही नहीं करता कोई, यानी कि हालांकि हम तो पैसे भी नहीं मांगते भी नहीं है, दे रहे तो कोई मेहरबानी, मांगते नहीं है खुद से, क्योंकि हम कोई मांगने वाले नहीं है। हाँ, नहीं सर, फनकार लोग हैं, आप टैलेंटेड हैं माशाल्लाह, टैलेंट है, बच्ची की इतनी प्यारी आवाज़ है। दुआ आप क्या और क्या सुनाओगी हमें? आपसे तो हम कलाम ही सुनेंगे। बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, गर्दिश में है तकदीर भंवर में है सफीना, बेकस पे करम कीजिए, है वक्त मदद आइए बिगड़ी को बनाने, बिगड़ी को बनाने पोशीदा
से कुछ दिल के फसाने, जख्मों से भरा है किसी मजबूर का सीना, बेकस पे करम कीजिए सरकारे मदीना। गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना, बेकस पे करम कीजिए। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या खूबसूरत आवाज़ है। अच्छा जी, स्टडी चल रही है साथ साथ, अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं? जी मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं। अच्छा, तो फिर फोकस हो जाता है स्टडी पे। हमने तब भी आपसे पूछा था, आपने कहा था दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चल रही हैं। जी फिलहाल 1-2 दिन से ये काम छोड़ा हुआ थोड़ा सा, अच्छा, फिलहाल एग्जाम पे, क्योंकि बोर्ड के पेपर हैं, अगर इसमें रह गए तो फिर 9-10 हाँ सारी खराब है। हाँ, सही बात है, इतनी मेहनत की है फिर ज़ाया हो जाती है। जी सर, जब रात को आप सोते हैं, आंखें बंद करते हैं, इनके बच्चों के फ्यूचर के बारे में जब सोचते हैं, तो क्या दिल में ख्यालात क्या आते हैं? बस यही सोचा हुआ कि अल्लाह पाक हमें कुछ दे तो हम कुछ लोगों पे खर्च करें। खुदा गवाह है, दिल में ये ख्वाहिश है, अपने वालिदैन के ऊपर नहीं, दूसरे लोगों पे भी खर्च करने की ख्वाहिश रखता हूँ। अच्छा, जो लोग किसी डिफरेंट फेजेस में से गुजरे होते हैं ना, जो हर स्टेज में से गुजरे होते हैं, जिन्होंने हालात देखे होते हैं, उनके अंदर दूसरे लोगों का दर्द फिर ज़्यादा होता है, क्योंकि वो उस जगह से गुजरे होते हैं। फिर उनके अंदर जज्बा भी यही आता है। ये कितनी बड़ी बात कर दी है इन्होंने कि खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, और इनका अज़म भी यही है कि जब हालात बदलेंगे तो मैं किसी के लिए कुछ करना चाहूँगा। बहुत बड़ी बात है। इंशाल्लाह कम से कम मेरे जो 20 दोस्त मेरे आसपास रहते हैं, जो मेरे नज़दीक हैं, उनको तो मैं साथ लेके चलूँगा लाज़मी। क्या बात है, क्या बात है। और ये बहुत बड़ी बात की आपने। हमारे कुछ दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं, माशरे में आपने देखा होगा कि रमज़ान आता है वो राशन तकसीम करते हैं। वो 100 घरों में बांट दिया, 200 घरों में बांट दिया, मगर जो करीबी दोस्त डेली बैठक में बैठ रहा है आके, उसको पूछते तक नहीं है तेरे घर में कुछ पका या नहीं पका। वहाँ से स्टार्ट नहीं करते, बाहर हर बंदे को राशन दे रहे हैं। उनका पता नहीं, जो साथ घूम रहे हैं, जो साथ बैठ रहे हैं, उनको पूछते तक नहीं है। ये उनका अपना अपना अंदाज है, हाँ जी, और ये अपनी अपनी अकल होती है हर इंसान की। सोचना चाहिए, बहरहाल जो पास बैठा उसके बारे में सोचना चाहिए ना। जो खिदमत है वो अपनी बैठक अपने घर से शुरू करें, फिर आप बाहर जाएं, तो फिर ऐसे मुआशरा बहुत अच्छा हो जाएगा। अल्लाह पाक भी यही कह रहा है, कुरान भी यही कह रहा है कि अपने नज़दीक के रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को देखो। अब मेरे पास घर नहीं, अल्लाह मुझे घर देगा तो मैं अपनी बहन को भी घर लेके दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, दुआ आखिर में, जंग एक छिड़ी हुई है इंटरनेशनल लेवल पे, हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो शहीद हो रहे हैं, मुसल्लत हुई है जंग, और हम उनके साथ हैं, हमदर्दियाँ हमारी उनके साथ हैं, जो हमारे मुसलमान भाई शहीद हो रहे हैं। उनके लिए आप एक लाइन, ए राह हक के शहीदो। ए राहे हक के शहीदो, ए राहे हक के शहीदो, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदो, जनाब फातिमा जिगरे रसूल के आगे, शहीद हो के किया माँ को सुर्ख रू तुमने। जनाब हजरत ज़ैनब गवाही देती है, शहीद रखी है बहनों की आबरू तुमने। वतन की बेटियां माएँ सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी नाज़रीन, दुआ का घर आपको दिखाया। ये हुकूमत के लिए वीडियो है कि अगर आपकी नज़र इस पे पड़ती है तो लाजमी
इनका सोचना चाहिए, ताकि हमारे पाकिस्तान का टैलेंट ज़ाया ना हो, ताकि ये अपनी लाइन चेंज ना कर ले, क्योंकि जब ये अच्छा परफॉर्म करेगी मुल्क का नाम ही रोशन करेगी। इनकी किस्मत संवारें ताकि ये लोग अपने हालात बदलें और ये पाकिस्तान का टैलेंट बदलें। इनके ज़रिए फिर कितने लोग मुस्तफ़ीद होंगे, ऐसे ही सिलसिला फिर जारी रहता है। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।